नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में जारी किए गए एक आदेश में, जहां नोडल अधिकारी बना के दिए गए हैं किस विद्यालय किस जनपद में कब निरीक्षण किया जाएगा, किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, उसके संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कभी भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यह आदेश जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। आदेश की दिनांक है 10 अप्रैल 2025। आदेश में आगे लिखा है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश में संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। यहाँ पे अधिकारियों के नाम, उनका पद नाम दिया है, और ये अधिकारी जो है हमारे मंडल के आधार से किए गए हैं। एक बरेली मंडल, मिर्जापुर मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, इस तरीके से हमारे 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, और सारे 18 मंडलों के लिए अलग अलग अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। देखते हैं इनका क्या काम है। निरीक्षण हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस निम्न प्रकार हैं। टीम के द्वारा जिन बिंदुओं का निरीक्षण अनुश्रवण किया जाना है, उसकी चेकलिस्ट संलग्न है। वो चेकलिस्ट आगे दी हुई है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। टीम द्वारा आवंटित मंडल के कम से कम 2 जनपदों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। टीम के द्वारा भ्रमण के उपरांत मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ संलग्न एजेंडा बिंदुओं के साथ अनुश्रवण बैठक की जाएगी। गठित टीम द्वारा जनपद के एक पीएमसी विद्यालय, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, एक कंप्यूटर विद्यालय का निरीक्षण अवश्य किया जाए। कम से कम एक का निरीक्षण तो करना है, इससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो वो अलग है। मंडलों का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15 व 16 अप्रैल को किया जाएगा। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के तत्काल निरीक्षण आख्या चेकलिस्ट में निर्धारित बिंदुओं के आधार पर विस्तृत आख्या 3 दिन के अंदर लिखित रूप से राज्य परियोजना कार्यालय की ईमेल आईडी दी हुई है SSAUP miss.@gmail.com एक मेल आईडी दे रखी है, पर उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया संबंधित अधिकारी उक्तानुसार कार्यवाही सीमांतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी किया गया है कंचन वर्मा जी द्वारा। आगे इसमें चेकलिस्ट है, जो चीज़ें चेक की जाएंगी उनके मंडल का नाम, जनपद का नाम, भ्रमण की तिथि और भ्रमण का समय, ये नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। सबसे पहले आता है सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नवीन नामांकन एवं उसे डिजिटल प्रवेश पंजिका पर अंकित किए जाने की स्थिति। वर्ष 2025-26 में प्रोन्नत छात्रों को डीबीटी ऐप पोर्टल पर सत्यापित किए जाने की स्थिति। चयनित विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम संचालन की स्थिति। कक्षा 4 से 8 तक कार्यपुस्तकों के वास्तविक वितरण की स्थिति। इसके बाद आता है निर्माण कार्य के अंतर्गत कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग की स्थिति। कंपोजिट स्कूल ग्रांट के अंतर्गत व्यय की धनराशि का विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग की स्थिति। विद्यालय में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति। कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 3 से 5 हेतु फर्नीचर आपूर्ति की स्थिति। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था से अनुबंध की स्थिति। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था से अनुबंध की स्थिति। पीएम श्री के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति। 3 नंबर पर आता है गुणवत्ता शिक्षा। जनपद स्तर पर समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर डीटीएफ बैठक के आयोजन की स्थिति। एआरपी चयन की स्थिति, आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास स्थापना की स्थिति,
विकास का स्तर पर डीईओ एचटी के बैठक के आयोजन की स्थिति। एचटी मतलब हेड टीचर। गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालयों के संबंध में अवलोकनीय स्थिति। रिमेडियल शिक्षण का संचालन की स्थिति। न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल बैठकों के आयोजन की स्थिति। प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खेलकूद सामग्री क्रय की यानी की स्थिति। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लाइब्रेरी बुक्स की उपलब्धता एवं प्रयोग की स्थिति। 6 नंबर पर आता है आपका पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों के संबंध में अवलोकनीय स्थिति। खेलकूद सामग्री क्रय की स्थिति। आईआईटी गांधीनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई साइंस किट की उपलब्धता। एनवीटी नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई लाइब्रेरी बुक्स की उपलब्धता एवं प्रयोग की स्थिति। विद्यालयों में ट्रेनिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट की स्थिति। प्री प्राइमरी के अंतर्गत ईसीसीई एजुकेटर के चयन की स्थिति। आउटडोर प्ले मटेरियल की आपूर्ति की स्थिति। बाल मैत्रेय फर्नीचर के क्रय की स्थिति। अब आता समेकित शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में स्थापित रिसोर्स रूम हेतु उपकरण सामग्री क्रय किए जाने की स्थिति। विद्यालयों के संबंध में अवलोकनीय बिंदु। यदि विद्यालय में दिव्यांग बच्चा नामित है तो उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने की स्थिति। विद्यालय में दृष्टिबाधित बच्चे के नामांकन होने की स्थिति में ब्रेल किट अथवा लो विजन किट उपलब्ध कराए जाने की स्थिति। अब आता है आपका केजीबीबी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की चेकलिस्ट। नंबर 1 पर विद्यालय के स्टाफ का विवरण। उसके अंदर विद्यालय में कार्यरत कुल स्टाफ का विवरण। वार्डन, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर, लेखाकार, गार्ड, चौकीदार, चपरासी व रसोईया, इस तरह के सभी की स्टाफ का विवरण। उपस्थित स्टाफ, कितने लोग उपस्थित मिले। अनुपस्थित स्टाफ, उनका नाम, पद और कारण क्या था और कोई अन्य टिप्पणी। इसके बाद बालिकाओं का विवरण। कक्षा का नाम, कक्षा 6, 7, 8, कक्षा में नामित बालिकाओं की संख्या। उपस्थित रजिस्टर के अनुसार भ्रमण के दिन नामांकित बालिकाओं की संख्या। उस दिन कितने बालिका नामांकित थी उनकी संख्या। भ्रमण के समय वास्तविक उपस्थिति बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं की संख्या भ्रमण के दिन जितनी थी वो। छात्रावास उपस्थिति रजिस्टर में अंकित उपस्थिति संख्या। या रात्रि में बालिकाओं की छात्रावास में उपस्थिति ली जाती है या नहीं, यह चीज भी नोट की जाएगी। छात्राओं के छात्रावास छोड़ने एवं घर से वापस आने का विवरण रजिस्टर में दर्ज होता है या नहीं। छात्रावास रजिस्टर में विगत 3 दिनों की उपस्थिति चेक करते हुए आख्या लिखें। विद्यालय में 15 दिन व उससे अधिक दिनों से अनुपस्थित छात्राओं के संबंध में उनके अभिभावकों से बात करके इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि समस्त छात्राएं विद्यालय में क्यों नहीं आती हैं अथवा क्या संबंधित छात्राएं अन्य किसी विद्यालय में पंजीकृत हैं। यदि हैं तो उसका विवरण भी उपलब्ध कराएं। इस तथ्य को भी उल्लेखित किया जाए कि वार्डन द्वारा अनुपस्थित छात्राओं का विद्यालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं यथा भोजन, स्टेशनरी, जूता, मोजा, स्वेटर, अंडरगारमेंट, सैनिटरी पैड, स्लीपर, स्कूल बैग व दैनिक उपयोग की सामग्री जैसे साबुन, तेल, मंजन, शैम्पू आदि का लाभ उनको दिया गया है या नहीं। भोजन व्यवस्था, खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की सामग्री की आपूर्ति, रखरखाव तथा उपभोग संबंधी आख्या। नंबर 21 माह एवं तिथि में खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है। बिलों एवं आपूर्ति सामग्री का भौतिक परीक्षण कर आख्या लिखें। क्या खाद्यान्न सामग्री का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर गठित सत्यापन समिति द्वारा किया गया है। विगत माह की स्थिति में भुगतान किया गया है। क्या भुगतान में किसी प्रकार की कटौती की गई है। छात्रावास में रजाई, गद्दे, तखत आदि की समुचित व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या लिखें। किचन का अवलोकन कर खाद्यान्न सामग्री के भंडारण की व्यवस्था।
अनाज रखने के लिए कंटेनर व डिब्बे की उपलब्धता तथा किचन में उपलब्ध अचार, तेल आदि की एक्सपायरी तिथि की जांच करते हुए टिप्पणी लिखें। बालिकाओं के दैनिक प्रयोग जैसे साबुन, तेल, मंजन, शैम्पू, स्टेशनरी, स्लीपर, अंडरगारमेंट्स, सैनिटरी पैड आदि हेतु आपूर्तित सामग्री के अभिलेखों की जांच कर आख्या लिखें। विद्यालय को प्राप्त सामग्री में से कुछ सामग्री जैसे मंजन, तेल, साबुन आदि पर अंकित MRP से भुगतान किए गए बिलों का मिलान करें। बालिकाओं को दैनिक प्रयोग की सामग्री कब कब, क्या क्या और कितनी कितनी मात्रा में दी जाती है, इस संबंध में प्राप्त सामग्री विवरण रजिस्टर एवं बालिकाओं से वार्ता कर आख्या लिखें। इस हेतु दिनांक 4/11/2015 का संलग्न आदेश पूरा पढ़ते हुए पूछताछ करें। बालिकाओं को भोजन करते हुए बैठने के लिए क्या व्यवस्था है? जमीन पर चटाई बिछाकर बैठते हैं या मेज, कुर्सी व डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं? किचन, डाइनिंग रूम की साफ सफाई एवं हाथ धोने तथा पेयजल की व्यवस्था की व्याख्या लिखें। भोजन व्यवस्था क्या थी? क्या मेन्यू के अनुसार भोजन बना था? बालिकाओं से भी पूछकर सत्यापन कर लें। विगत 3 दिनों का मेन्यू भी पूछें। डाइनिंग रूम व किचन की खिड़की, दरवाजे, रोशनी, हवा आदि की व्यवस्था की आख्या। क्या वार्डन को प्रत्येक माह अग्रिम दिया जाता है? इस संबंध में रिकॉर्ड देखकर वार्डन से बात करें। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अनुसरण। क्या वार्डन तथा अन्य स्टाफ प्रेरणा पोर्टल के बारे में भली भांति जानते हैं? क्या प्रेरणा पोर्टल पर प्रतिदिन की एंट्री की जाती है? कोई समस्या सुझाव हो तो टिप्पणी लिखें। इसके बाद आता है विद्यालय भवन का भौतिक सत्यापन। 1. क्या सुरक्षित बाउंड्री व गेट है? गार्ड रूम बना है? चौकीदार एवं चपरासी रात्रि में कहाँ सोते हैं? कक्ष का भौतिक वातावरण, रीडिंग कॉर्नर, TLM, बालिकाओं के बैठने की व्यवस्था, खिड़की, दरवाजे, रोशनी व पंखे की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, स्टेशनरी आदि। छात्रावास में बेडिंग, बिस्तर, रजाई, गद्दा, तकिया, चादर, बालिकाओं के सामान रखने की व्यवस्था, मच्छरदानी, खिड़की, दरवाजे, रोशनी, पंखे आदि की व्यवस्था। बालिकाओं के साथ रात में सोने वाली शिक्षिका का नाम। छात्रावास में बालिकाओं की उपस्थिति, रजिस्टर, साफ सफाई आदि। नंबर 6. शौचालय, स्नानागार, इंसिनरेटर व पानी की टंकी, साबुन, शैम्पू, सैनिटरी नैपकिन आदि की व्यवस्था एवं साफ सफाई। विद्यालय में क्रियाशील कंप्यूटर की संख्या, पुस्तकालय की साज सज्जा, चालू दशा में टीवी, चालू दशा में CCTV आदि की व्यवस्था। क्या विद्यालय में इंटरनेट की समुचित सुविधा है? क्या प्रतिमा बालिकाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है? विद्यालय में लगे हुए CCTV कैमरे का विगत 3 दिनों का अवलोकन करते हुए विद्यालय में आने जाने वाले व्यक्तियों का विवरण दर्ज करें। शैक्षणिक गतिविधि। विद्यालय की समय सारणी क्या है? क्या सभी बालिकाओं को बैग, पुस्तकें, स्टेशनरी, जूते, मोजे, ड्रेस व स्वेटर आदि उपलब्ध कराई गई है? क्या बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर के आकलन के लिए कोई टेस्ट आदि लिए जाते हैं? क्या बालिकाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार समूह बनाकर रेमेडियल टीचिंग आदि की व्यवस्था की गई है? क्या बालिकाएं कक्षा अनुरूप भाषा, गणित, अंग्रेजी आदि के प्रश्नों के जवाब दे पाती हैं? क्या बालिकाओं द्वारा प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को IIT गांधीनगर के सत्र में प्रतिभाग किया जाता है? क्या सभी बालिकाएं खान अकेडमी पर पंजीकृत हैं तथा अभ्यास करती हैं? क्या विद्यालय में पर्याप्त संख्या में खेलकूद सामग्री उपलब्ध है तथा इस हेतु प्रतिदिन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है? क्या विद्यालय में आउटडोर गेम के लिए खेलकूद हेतु समतल मैदान है? क्या रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षण के अंतर्गत बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? क्या राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार कंप्यूटर क्रय कर लिए गए हैं? क्या NVT पुस्तकालय से की किताबें प्राप्त हो गई हैं? क्या IIT गांधीनगर से क्यूरोसिटी बॉक्स प्राप्त कर लिए गए हैं? विगत माह में विद्यालय का निरीक्षण किन अधिकारियों द्वारा किया गया? उनका नाम, पदनाम व निरीक्षण की तिथि। बालिकाओं के साथ अलग अलग बात कर उन्हें दी जाने वाली सामग्री का विवरण, भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा, शिक्षकों तथा 74 कर्मचारियों का व्यवहार, बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों का विवरण आदि की आख्या लिखें। विद्यालय के बारे में ऐसे 5 बिंदु लिखें जिस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। कोई अन्य टिप्पणी? नीचे निरीक्षणकर्ता का नाम, पदनाम और उसकी मोहर।
तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत बताया गया कि हर मंडल में एक नोडल अधिकारी नामित कर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। कम से कम एक पीएमसी विद्यालय, एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक कंप्यूटर विद्यालय का। तो आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।